Okay, we will start today the vector algebra, and we start with the definition of vector. What is vector? What is scalar? And the detailed study of vector algebra, the properties, and the operations on vector algebra, applications of vector algebra, and so on. So, I'm starting. Okay, can you see the PPT? Please chat me. Please reply me. Can you see the PPT? Yes, anybody? Can you see the PPT? Okay, fine. So we start. Presentation of vector algebra. Vectors represent one of the most important mathematical systems which is used to handle certain types of problems in geometry, mechanics, and other branches of applied mathematics, physics, and engineering. Scalar and vector quantities. So those quantities which have only magnitude and which are not related to any fixed direction in space are called scalar quantities. Some examples: mass, volume, density, work, temperature, etc. And those quantities which have both magnitude and direction are called vector quantities, like displacement, velocity, acceleration, momentum, weight, force, etc. स्टूडेंट्स, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ जो आप डेली लाइफ में फेस करते हैं. फॉर एग्जांपल, आप मान लीजिए एक बाइक को राइड कर रहे हैं या एक स्कूटर को राइड कर रहे हैं, तो आप देखते हैं कि उसमें एक मीटर होता है जो आपको बताता है कि कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप स्कूटर चला रहे हैं या बाइक चला रहे हैं. आपने देखा होगा उस मीटर में आपको ये पता नहीं चलता कि डायरेक्शन क्या होगा. वहां पे आपको ये पता चल रहा है कि हमारी स्पीड क्या है, हम 1 घंटे में कितना किलोमीटर पहुंच सकते हैं, लेकिन किस डायरेक्शन में पहुंच सकते हैं ये हमें पता नहीं है. वो बाइक नॉर्थ डायरेक्शन में चल रही है, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, किस डायरेक्शन में चल रही है ये आप उस मीटर के थ्रू पता नहीं लगा सकते, राइट. So that meter is called speedometer. That meter is called speedometer, and you can judge the speed by helping these type of meters. So speedometer, speed is a scalar quantity. A quantity which have magnitude but not direction. A quantity which has magnitude but not direction is called scalar quantities, like speedometer. Like mass. आप किसी भी बुक को अगर उठाते हैं या किसी भी वेट को अगर आप उठाते हैं तो आप देखते हैं कि आपको उसमें एक भारीपन और हल्कापन महसूस होता है, लेकिन किस दिशा में उसे उठा रहे हैं वो पता नहीं चलता. तो मास भी एक स्केलर क्वांटिटी है जिसमें हमें डायरेक्शन का पता नहीं चलता है, लेकिन हमें वेट का पता चल जाता है, कितना भार महसूस हो रहा है वो हमें पता चल जाता है. वॉल्यूम इज ए स्केलर क्वांटिटी. Density, work, temperature, these all are scalar quantities because these all quantities have magnitude but not direction, right? Now come to vector. अब बात करते हैं हम एयरप्लेन की. एयरप्लेन या एरोप्लेन जो होता है वो जब चलता है तो भाई नीचे जब आप बाइक चलाते हैं या कार चलाते हैं तब तो रोड पे डिमार्केशंस होते हैं कि जयपुर 12 किलोमीटर्स स्ट्रेट, मुंबई 500 किलोमीटर्स, टेक राइट, टेक लेफ्ट, टेक गो स्ट्रेट. ये डिमार्केशंस होते हैं रोड पे.
लेकिन हवा में कोई डिमार्केशन नहीं होता, देयर इज नो डिमार्केशन इन द एयर। तो फिर एरोप्लेन जो या एयरप्लेन होता है वो कैसे पहुंच जाता है डेस्टिनेशन पे? वो फ्रीक्वेंसी के थ्रू पहुंचता है या वेव्स के थ्रू पहुंचता है, और उस एरोप्लेन में एक मीटर होता है। वो मीटर डायरेक्शन भी बताता है कि किस डायरेक्शन में कितना किलोमीटर मूव करना है, कितना किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो एरोप्लेन मूव कर रहा है, वो तो बताता ही है। साथ ही साथ में वो डायरेक्शन भी बताता है कि किस डायरेक्शन में हमें मूव करना है, एंड दैट स्पेसिफिक मीटर इज कॉल्ड वेलोसिटी मीटर। So velocity is the quantity which has magnitude and direction both, velocity meter, and this is called vector. तो वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, वेट, फोर्स एटसेट्रा। फोर्स में भी हमें ये पता होना चाहिए कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, right? So this is these are the definitions of scalar and vector. Scalars are those which have only magnitude, not direction, but vectors are those which have both magnitude and direction. Now representation of a vector. देखिए वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके डायरेक्शन को शो करना जरूरी है। तो आप देख सकते हैं ए बी एक लाइन सेगमेंट है जिसकी डायरेक्शन ए से बी की तरफ है, तो इसे कहा जाता है ए बी वेक्टर। दिस इज कॉल्ड ए बी वेक्टर, और ऊपर एरो का सिंबल होता है कि ए से बी की तरफ जा रहा है, राइट? और अगर इसका मॉड्यूलस हम ले लेते हैं, मॉड्यूलस ऑफ ए बी वेक्टर, दिस इज कॉल्ड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी। एक्चुअली वेक्टर दो चीजों से बनता है, एक बनता है मैग्नीट्यूड से, एक बनता है डायरेक्शन से। तो आप पेन पेपर लीजिए, आपको ऑलरेडी पता है वेक्टर इज ए क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। इसका मतलब ये दो चीजों से बन रहा है, मैग्नीट्यूड से और डायरेक्शन से। एक्चुअली मैग्नीट्यूड का मतलब होता है मॉड्यूलस ऑफ ए। फॉर एग्जांपल ए की बात कर रहा हूं, तो मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर, और उसके मल्टीप्लाई में कर दीजिए उसकी डायरेक्शन ए कैप। ए कैप इज द डायरेक्शन, इन दोनों को क्लब करके बनता है वेक्टर ए वेक्टर। So A vector is equal to magnitude of A vector multiplied with A cap. Keep in mind, किसी भी वेक्टर का कैप लगाने का मतलब होता है उसके डायरेक्शन को शो करना, और किसी भी वेक्टर के मॉड्यूलस लगाने का मतलब होता है उसके मैग्नीट्यूड को शो करना। और जब इस मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को क्लब कर दिया जाता है मल्टीप्लाई साइन के थ्रू, तो वो बन जाता है वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज वेक्टर हैज magnitude and direction both, right? Now there are some types of vectors. Number one, zero और null vector. कुछ vectors ऐसे होते हैं जिनका magnitude zero होता है, so a vector whose magnitude is zero is called zero vector or null vector, and it is represented by zero vector. Unit vector, a vector whose modulus is unity is called a unit vector. कुछ ऐसे vectors भी होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड लेने पर 1 आ जाता है, यूनिट क्वांटिटी आ जाती है या 1 आ जाता है, उसे कहा जाता है यूनिट वेक्टर। द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर ए इज डिनोटेड बाय ए कैप। सो ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, राइट? तो सीधी सी बात है, अगर आपको किसी भी वेक्टर से उसका यूनिट वेक्टर बनाना है तो उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। इफ यू वांट टू मेक any unit vector out of any vector, you just divide that vector by its magnitude, you will get the unit vector. तो किसी भी वेक्टर को अगर आप उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो आपको यूनिट वेक्टर मिल जाता है। और यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या है? एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। तो आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं इस फॉर्मूले में, जो कि यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है,
इसमें आप दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लीजिए। लेफ्ट साइड में आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप इज इक्वल टू, राइट साइड में आएगा न्यूमरेटर में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अब आप देखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ही होगा, क्योंकि किसी भी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड लेने के बाद में वापस मैग्नीट्यूड लेने का मतलब क्या होता है, वो ऑलरेडी जो मैग्नीट्यूड है वो, तो न्यूमरेटर में भी मैग्नीट्यूड ऑफ ए फैक्टर, डिनोमिनेटर में भी मैग्नीट्यूड ऑफ ए फैक्टर कैंसिल हो गया जाएगा। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप इज इक्वल टू 1, और जिस भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है उसे हम यूनिट वेक्टर कहते हैं, हेंस वेरीफाइड। नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, नेगेटिव ऑफ वेक्टर क्या होता है, फॉर एग्जांपल P से Q की डायरेक्शन में एक वेक्टर A है, PQ वेक्टर A वेक्टर है। अगर हम उसकी डायरेक्शन को ऑपोजिट कर दें, मतलब QP वेक्टर कर दें, तो उस वेक्टर का पे नेगेटिव साइन लग जाता है। लेकिन ध्यान रखना उसके मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बोलो या मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस ए वेक्टर बोलो एक ही बात है। मैग्नीट्यूड ऑफ -5 बोलो या मैग्नीट्यूड ऑफ 5 बोलो, आना 5 ही है। सो नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर का मतलब होता है किसी भी गिवन वेक्टर के ऑपोजिट डायरेक्शन में जो वेक्टर होता है उसे कहा जाता है नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, उसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं। सो द वेक्टर व्हिच हैज द सेम मैग्नीट्यूड as the vector A but opposite direction is called the negative of a vector A, and it is denoted by minus A vector. Thus, if PQ vector is equal to A vector, then QP vector is equal to minus A. Next is reciprocal of a vector. देखिए रेसिप्रोकल क्या होता है, किसी भी वेक्टर के रेसिप्रोकल का मतलब होता है गिवन वेक्टर के मैग्नीट्यूड का रेसिप्रोकल कर देना। A vector having the same direction as that of a given vector A, but magnitude equal to the reciprocal of the given vector is known as the reciprocal of A vector. मतलब ये है A कोई वेक्टर है, राइट, तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, उसका रेसिप्रोकल होगा इस A वेक्टर के मैग्नीट्यूड का रेसिप्रोकल कर देगा। फॉर एग्जांपल अगर A कोई वेक्टर है और उसका मैग्नीट्यूड है मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर, और मैग्नीट्यूड वेक्टर का रेसिप्रोकल क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन A। So reciprocal of a vector is the vector which is in the same direction but the magnitude is reciprocal. Like and unlike vectors. Vectors are said to be like when they have the same sense of direction and unlike when they have opposite directions. अगर दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में एक जैसे नजर आते हैं तो वो लाइक वेक्टर्स कहलाते हैं, अदरवाइज अनलाइक वेक्टर्स। Parallel vectors, this is very important. Two vectors are said to be parallel if they are scalar multiples of one another. That is, if u and v are two non-zero vectors and u is equal to cv, c times of v, where c is arbitrary constant or c is scalar, then u and v are parallel. मतलब ये है कि किसी एक वेक्टर को अगर दूसरे वेक्टर के हम मल्टीपल में लिख दें तो वो दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल होंगे। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल इफ दे आर स्केलर मल्टीपल्स टू वन अनदर। u वेक्टर है, v वेक्टर है, अगर u इज इक्वल टू cv है या u इज इक्वल टू 1 अपॉन cv है, एक ही बात है। तो इसका मतलब u और v एक दूसरे के मल्टीपल होगा, where c इज स्केलर, तो उन्हें कहते हैं पैरेलल। Co-initial vectors. Vectors having the same initial point are called co-initial vectors. मतलब कुछ वेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनकी डायरेक्शन तो अलग अलग होती है, जिनका मैग्नीट्यूड अलग अलग होता है, लेकिन इनिशियल पॉइंट एक ही होता है। को-इनिशियल, इनिशियल पॉइंट एक ही होता है, उन्हें कहा जाता है को-इनिशियल वेक्टर्स। Vectors having the same initial point are called co-initial vectors. कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा ऐसे वेक्टर्स जो एक ही प्लेन में पैरेलल। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी कोप्लेनर। कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन में पैरेलल हो।
So two vectors are said to be coplanar when they are parallel to same plane. Collinear vectors. Collinear vectors are those vectors that either lie on the same line or are parallel or anti-parallel to each other. देखिए, कोलिनियर वेक्टर्स के डेफिनेशन को आप थोड़ा ध्यान से समझिए। अगर हम इसका कंक्लूजन निकालें कोलिनियर वेक्टर की डेफिनेशन का, तो उसका कंक्लूजन ये निकल के आता है कि टू वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर वेक्टर्स इफ द एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री और 180 डिग्री। उन दो वेक्टर्स के बीच में या तो 0 डिग्री एंगल होना चाहिए या फिर 180 डिग्री एंगल होना चाहिए। यही डेफिनेशन यहाँ पे देखिए, या तो वो एक दूसरे के ऊपर लाई कर रहे हैं, अगर एक दूसरे के ऊपर लाई करेंगे, ओवरलैप करेंगे तो 0 डिग्री एंगल होगा। सेम लाइन में है तो भी 0 डिग्री एंगल होगा, और पैरेलल है तो भी 0 डिग्री एंगल होगा, और एंटी पैरेलल है तो फिर 180 डिग्री एंगल होगा। So collinear vectors are those that either lie on the same line or are parallel or anti-parallel to each other. In other words, you can say collinear vectors are those vectors which are 0 degree one another or 180 degree one another, जिनके बीच का एंगल 0 डिग्री हो या फिर 180 डिग्री हो। पोजीशन वेक्टर्स। देखिए, पोजीशन वेक्टर नाम से पता चलता है एक ऐसा वेक्टर जो किसी भी कोऑर्डिनेट की पोजीशन बताता है। द वेक्टर ओ ए वेक्टर रिप्रेजेंट्स द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट ओ ए, पोजीशन ऑफ द पॉइंट ए with respect to a fixed point O, which is origin, is called position vector of the point A. If x, y, z are coordinate of the point A, then OA vector is equal to xi plus yz plus z. आप पेन पेपर लीजिए, उसमें 3 डायमेंशन एक्सिस बनाइए, 3 एक्सिस बनाइए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और कहीं पे भी एक पॉइंट को शो कर दीजिए। उस पॉइंट को ओरिजिन से कनेक्ट करते हुए एक वेक्टर बनाएंगे, तो वो जो ओ ए वेक्टर बनेगा बेसिकली वो होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। एक बात ध्यान रखना, पोजीशन वेक्टर हमेशा ओरिजिन के कॉरस्पॉन्डिंग ही लिया जाता है। किसी भी वेक्टर की पोजीशन हमेशा ओरिजिन के कॉरस्पॉन्डिंग ही जज की जाती है। तो पोजीशन वेक्टर जो होगा वो हमेशा ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर, ओ सी वेक्टर, ओ पी वेक्टर, ओ क्यू वेक्टर ऐसे होगा। ओ पी वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, पॉइंट पी। ओ क्यू वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट क्यू। ओ सी वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी, एंड सो ऑन। Equality of vectors. Two vectors A and B are said to be equal if their magnitudes are equal and they have the same direction actually, right? Now there are some properties of vectors. Before switching to property, let us take some questions if you have. So you can ask anything by chat box. Yes. Any doubt? अभी तक किसी को कोई डाउट है? Very good. Very good. Students, I request you all, please don't do personal messages in this chat box. This is official chat box, and you are taking the class. So please, आप लोग कोई भी पर्सनल मैसेज मत कीजिए इसमें. I request you, all of you. Thank you. If you have no doubt, then properties of vectors. Number one, addition of vectors. दो वेक्टर को कैसे ऐड किया जाता है?
The subpart of this property, triangle law of addition. You can see a triangle here, ABC. If AB is denoted by A vector, BC is denoted by B vector, then AC will be the addition of these two vectors, which is again a vector, C vector. So AB is A vector, BC is B vector, then AC will be A vector plus B vector. This is called triangle law of addition. Now parallelogram law of addition. What is parallelogram of law of addition? If in a parallelogram OACB, you can see here, there is a parallelogram OACB. If OA is denoted by A vector, OB is denoted by B vector, then OC, which is the diagonal of this parallelogram, will be the addition of these two vectors, which is represented by C vector, is equal to A vector plus B vector. और ये बहुत सिंपल है, देखिए OA is A vector, तो AC क्या होगा? AC is parallel to OB. OB is B vector, so AC will be B vector as well. Now OA is A vector, AC is B vector, तो OC क्या होगा? अभी ट्राइंगल लॉ पर पढ़ा, उसके अकॉर्डिंग A vector plus B vector. So this is called parallelogram law of addition. Addition in components form. If A vector is A1i plus A2j plus A3k, B vector is B1i plus B2j plus B3k, then their sum is defined as? Sir, your PPT is not showing. What? Sir, your PPT is not visible. PPT is not visible. Okay, let me try. करता हूँ मैं दोबारा करता हूँ. Please wait. Please wait a while. Now I think it's visible. I think it's visible now. Yes, very good. Thank you. Thank you. Okay, addition in components form. So if A vector is A1i plus A2j plus A3k and B vector is B1i plus B2j plus B3k, then their sum is defined as A vector plus B vector is equal to the addition of corresponding components. देखिए सबसे पहले I cap, J cap, K cap क्या है इसे समझिए आप लोग. I cap is the unit fundamental vector in the direction of x-axis. सर पीपीटी विजिबल नहीं है. अरे यार क्या प्रॉब्लम हो रहा है? 1 minute. There is some issue. यहाँ पे विजिबल शो हो रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है? I'm again trying. Yes, please wait. Please wait. Now is it visible? Yes, sir. Okay, thank you. So addition in components. Let me tell you one thing. First, I cap, J cap और K cap क्या होता है? I cap is the unit vector, fundamental unit vector in the direction of x-axis. J cap is the fundamental unit vector in the direction of y-axis. And K cap
is the fundamental unit vector in the direction of z axis. देखिए इन्हें फंडामेंटल क्यों बोला जाता है? इन्हें फंडामेंटल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन्हीं की हेल्प से किसी भी वेक्टर का निर्माण होता है, किसी भी वेक्टर का फॉर्मेशन होता है। कोई भी वेक्टर, मैंने आपको बताया था वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होती है। तो अगर किसी भी वेक्टर को आप एक स्पेस में शो कर दोगे, 3 डायमेंशनल स्पेस में शो कर दोगे, तो कैसे पता चलेगा कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में इसका मैग्नीट्यूड इतना है, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में इसका मैग्नीट्यूड इतना है और जेड एक्सिस के डायरेक्शन में इसका मैग्नीट्यूड, कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा फंडामेंटल यूनिट वेक्टर्स की हेल्प से। आई कैप जो होता है उसके कोफिशिएंट जो होता है, फॉर एग्जांपल इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, तो आई कैप के कोफिशिएंट है a1. So a1 is the magnitude of the given vector in the direction of x-axis. a2 is the magnitude of the given vector in the direction of y-axis, and a3 is the magnitude of the given vector in the direction of z-axis. आई कैप का जो कोफिशिएंट होता है वो x एक्सिस के डायरेक्शन में वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है। जे कैप का जो कोफिशिएंट होता है वो y एक्सिस के डायरेक्शन में वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है, और k का जो कोफिशिएंट होता है वो z एक्सिस के डायरेक्शन में वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है। इसीलिए किसी भी वेक्टर को बनाने के लिए i कैप, j कैप, k कैप की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि i कैप, j कैप, k कैप से ये पता चल जाता है कि उस वेक्टर का x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस में कितना कितना मैग्नीट्यूड है, ये आइडिया लग जाता है। और ये आइडिया लगना बहुत जरूरी है क्योंकि वेक्टर इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स नॉट ए स्केलर क्वांटिटी, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट? इसीलिए इन्हें फंडामेंटल वेक्टर्स बोला जाता है। और यूनिट वेक्टर इसलिए बोला जाता है बिकॉज इनका मैग्नीट्यूड 1 होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इज 1, मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप इज 1, मैग्नीट्यूड ऑफ के कैप इज 1. दैट्स व्हाई दीस वेक्टर्स आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट वेक्टर्स, आई कैप, जे कैप, के कैप। अब जैसे ये बी वेक्टर है, b1i प्लस b2j प्लस b3k, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए इस वेक्टर का z एक्सिस के डायरेक्शन में क्या मैग्नीट्यूड है, तो आप बताएंगे मैग्नीट्यूड ऑफ b3. इस वेक्टर का y एक्सिस के डायरेक्शन में क्या मैग्नीट्यूड है, तो आप बताएंगे मैग्नीट्यूड ऑफ b2. x एक्सिस के डायरेक्शन में क्या मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ b1. और ओवरऑल क्या मैग्नीट्यूड है इस पूरे वेक्टर का, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर व्हिच इज मैग्नीट्यूड ऑफ b1i प्लस b2j प्लस b3k, व्हिच इज, मैं आगे बताऊंगा आपको, अंडर रूट ऑफ b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर. आई थिंक आई एम वेरी क्लियर टू एवरीवन. So we were talking about the addition of vectors. So if you are adding two vectors, then their corresponding elements of fundamental vectors will be added. I कैप का कोफिशिएंट a1 है, I कैप का कोफिशिएंट b1 है, तो ऐड हो जाएगा a1 प्लस b1 I कैप. J कैप का कोफिशिएंट a2 है, J कैप का कोफिशिएंट b2 है, तो ऐड हो जाएगा a2 प्लस b2 J कैप. Similarly, a3 plus b3k. This is addition. Now, properties of vector addition. There are some properties of vector addition. Number 1, commutativity. Commutativity का मतलब ये होता है आप a वेक्टर प्लस b वेक्टर बोलें या b वेक्टर प्लस a वेक्टर बोलें, एक ही बात है, क्योंकि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो होंगे वो a1 प्लस b1 होंगे, तो इसे b1 प्लस a1 बोल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता. So a vector plus b vector is always equal to b vector plus a vector. Associativity. A vector plus b vector plus c vector is equal to a vector plus b vector plus c vector. मतलब तीन वेक्टर को अगर आप ऐड कर रहे हैं और किन्हीं भी दो वेक्टर में अगर आप ब्रैकेट लगा रहे हैं, तो ब्रैकेट किसी भी दो ब्रैकेट में लगा लीजिए, किसी भी दो वेक्टर में लगा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? आइडेंटिटी. आइडेंटिटी वेक्टर का मतलब होता है एक ऐसा वेक्टर जो किसी दूसरे वेक्टर के साथ ऐड होके रिजल्ट वो दूसरा वेक्टर ही देगा, राइट? तो आप देख सकते हैं 0 प्लस ए वेक्टर इज ए वेक्टर एंड a प्लस 0 वेक्टर इज ए वेक्टर.
So 0 is the identity vector. आइडेंटिटी वेक्टर किसे कहते हैं? एक ऐसा वेक्टर जो किसी दूसरे वेक्टर के साथ ऐड होके वो दूसरा वेक्टर ही देगा। 5 है, 5 के साथ आप क्या ऐड करोगे कि 5 ही आ जाए? 0। 5 plus 0 is 5, 0 plus 5 is 5, राइट? ऐसे ही ए वेक्टर है, ए वेक्टर के साथ में ऐसा कौन सा वेक्टर ऐड किया जाए कि ए वेक्टर ही आ जाए? 0 वेक्टर। So 0 vector is the identity vector. Additive inverse, देखिए एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एक ऐसा वेक्टर होता है जिसको किसी दूसरे वेक्टर में ऐड करने पर आइडेंटिटी वेक्टर आ गया। जैसे ए वेक्टर, ए वेक्टर में ऐसा कौन सा वेक्टर ऐड किया जाए कि आइडेंटिटी वेक्टर मतलब 0 वेक्टर आ जाए? तो ए वेक्टर में माइनस ए वेक्टर ऐड करोगे तभी तो 0 वेक्टर आएगा। सो माइनस ए वेक्टर इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ द गिवन वेक्टर ए। ए वेक्टर कोई वेक्टर है, अगर उसमें ऐसा कौन सा वेक्टर ऐड किया जाए कि 0 वेक्टर आ जाए या आइडेंटिटी वेक्टर आ जाए, तो सिंपल सी बात है, माइनस ए वेक्टर ऐड करने पे आएगा, राइट? सो माइनस ए वेक्टर इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए वेक्टर। For every vector A, its negative vector minus A exists such that A plus minus of A vector is equal to minus of A vector plus A vector is 0 vector. That is, minus A is the additive inverse of the vector A. Right? Now, subtraction of vectors. If A vector and B vector are two vectors, then their subtraction A vector minus B vector is defined as A vector minus B vector is equal to A vector plus of minus B, because minus B vector is the negative of B having magnitude equal to that of B and direction opposite to B. समझ में आया? तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर जैसी कोई चीज होती नहीं है देखा जाए। ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, ए वेक्टर प्लस बी का नेगेटिव वेक्टर कर दीजिए, ए वेक्टर प्लस नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर कर दीजिए, तो वो हो जाएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। If A vector is equal to A1i plus A2j plus A3k and B vector is equal to B1i plus B2j plus B3k, then A vector minus B vector is corresponding elements को subtract कर दीजिए, A1 minus B1i cap plus A2 minus B2j cap plus A3 minus B3k। ये फिगर के थ्रू समझाया गया है कि जैसे ट्रायंगल लो, पैरेललोग्राम लो होता है, A वेक्टर प्लस B वेक्टर को शो करने के लिए, उसी तरीके से A वेक्टर माइनस B वेक्टर को शो करने के लिए भी है। It's quite simple. You can see very easily. OA is A vector, AB is B vector. If AB is B vector, then AC will be minus B vector. Then this is O vector, this is minus B vector. ट्रायंगल लो के अकॉर्डिंग OC निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? A वेक्टर माइनस B। Properties of vector subtraction. Number one property, A vector minus B vector is not equal to B vector minus A vector. सिंपल सी बात है भाई, 5 minus 3 2 होता है, लेकिन 3 minus 5 तो 2 नहीं होता ना, वो तो minus 2 होता है ना। तो A1 minus B1, तो आप B1 minus A1 के इक्वल होना जरूरी नहीं है। So A minus B is not equal to B minus A. Number two, A minus B minus C is not equal to A minus B minus C, obviously. Number three, magnitude of A vector plus B vector always less than equal to magnitude of A vector plus magnitude of B vector. It's very important. Magnitude of A vector plus B vector is always equal to magnitude of A vector minus magnitude of B vector. Magnitude of A vector minus B vector is less than equal to magnitude of A vector plus magnitude of B vector. And D,
magnitude of A minus B vector greater and equal than magnitude of A vector minus magnitude of B. इन चारों पार्ट को A, B, C, D को आप आराम से वेरीफाई कर सकते हो। आप A वेक्टर कुछ ले लीजिए, you just assume A vector is equal to 2i plus 3j plus 4k and assume B vector is equal to 5 minus 3j plus 7k, anything, and just take the magnitude, take the left hand, evaluate the left hand side and right hand side, you will get the answer. You will get these identities are equal, are correct, not equal. These identities are absolutely correct. So you can verify yourself, but A, B, C, D are very, very, very important identities. Now next is multiplication of a vector by a scalar. If A vector is a vector and M is any scalar, then MA is a vector whose magnitude is M times that of a vector A and whose direction is the same as that of A if M is positive and opposite to that of A if M is negative. देखिए, for example, पेन पेपर लीजिए आप लोग और लिखिए A vector is equal to 3i minus 2j plus k cap. A vector is equal to 3i minus 2j plus k cap. अब आप एक काम कीजिए, इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 4a वेक्टर कैलकुलेट कीजिए. So 4a vector is equal to 4 into 3, 12i minus 8j plus 4. 12i minus 8j plus 4. तो ये जो 4 था ये स्केलर है, तो जब स्केलर वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो वो एक नया वेक्टर बन गया, क्योंकि हर एक एलिमेंट के साथ वो स्केलर मल्टीप्लाई हो गया. और नया वेक्टर जो बना, डेफिनेटली अगर उसका आप मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करोगे तो वो मैग्नीट्यूड पहले वाले मैग्नीट्यूड से 4 गुना हो जाएगा. पहले मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर निकाल रहे थे, अब आप मैग्नीट्यूड ऑफ 4a वेक्टर निकालोगे तो वो 4 गुना होगा. तो यहाँ पे अगर m स्केलर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड m टाइम्स हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन में तो कोई फर्क पड़ेगा, डायरेक्शन विल बी सेम. So this is multiplication of a vector by a scalar. Now there are some properties of multiplication of vector by scalar. The following are properties of multiplication of a vectors by scalar for vectors a, b and scalars mn. यहाँ पे a, b vectors हैं और scalars m, n हैं. So there are some properties. Number 1, अगर स्केलर को माइनस ए वेक्टर से मल्टीप्लाई किया जाए या माइनस एम माइनस स्केलर को ए वेक्टर से मल्टीप्लाई किया जाए या दोनों को मल्टीप्लाई करके नेगेटिव ले लें, एक ही बात, बिल्कुल एक ही बात. m टाइम्स ऑफ माइनस ए वेक्टर is equal to minus m times of a vector is equal to minus times of m a vector. Number 2, minus m times of minus a vector is equal to m a vector. Simple. M times of n a vector or mn times of a vector or n times of m a vector, these all are equal. It's quite simple. You already know about it. M plus n times of a vector is equal to m times of a vector plus n times of a vector. And fifth, m times of a plus b vector is equal to m times of a vector plus n times of b vector. So these properties of multiplications of a vector by a scalar are quite easy. You can understand very easily. If you have any problem, you can take any vector according to your choice. Right? Now, resultant of two forces. Before proceed to resultant of two forces, we can take the doubts if you have. Yes, please. Any doubt? Yes. So everybody is getting what I am saying. Thank you very much. Very good.
I am here if you have any doubt, otherwise we will proceed. Okay, no doubt. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Okay, resultant of two forces. Let इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा. Let P vector and Q vector be two forces and R vector be the resultant of these two forces. Then R vector is equal to P vector plus Q vector. देखिए यहाँ पे देखिए आप लोग, P वेक्टर ये नीचे वाला वेक्टर शो हो रहा है, Q वेक्टर वो साइड वाला वेक्टर शो हो रहा है. तो आप देख सकते हैं कि Q वेक्टर के पैरेलल जो वेक्टर बनेगा वो भी Q वेक्टर होगा. तो P वेक्टर प्लस Q वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर हो गया बाय ट्रायंगल प्रॉपर्टी. यू कैन सी वेरी इजीली, राइट. तो यहाँ से ये तो क्लियर है कि R वेक्टर विल बी P वेक्टर प्लस Q वेक्टर. थीटा, here theta is the angle between P vector and Q vector. Very carefully, please see very carefully. Theta is the angle between P vector and Q vector, and alpha is the angle between P vector and R vector. ध्यान से देखिए आप, theta is the angle between P vector and Q vector. You can see it by figure. And alpha is the angle between P vector and R vector. Right? So R vector is definitely P vector plus Q vector. It's quite simple, quite easy. Now magnitude of R vector is important. So magnitude of R vector is under root of P square plus Q square plus 2PQ cos theta, where P is the magnitude of P and Q is the magnitude of Q. I am repeating, if P is the magnitude of P and Q is denoted by magnitude of Q, then magnitude of R vector is equal to under root of P square plus Q square plus 2PQ cos theta. Right? Okay. And tan alpha is equal to Q sin theta upon P plus Q cos theta. Okay. अब ये डिडक्शन है जो आप खुद कर सकते हैं. इट्स वेरी सिंपल. इसमें ये प्रूफ किया गया है कि अल्फा इज इक्वल टू थीटा बाई 2. यस, इट इज ऑब्वियस. अगर P का मैग्नीट्यूड और Q का मैग्नीट्यूड सेम होगा, आप देख सकते हैं, अगर P का मैग्नीट्यूड और Q का मैग्नीट्यूड सेम हुआ तो सीधी सी बात है, अल्फा जो होगा वो थीटा का आधा हो जाएगा. अल्फा विल बी द हाफ ऑफ द थीटा. सो अल्फा इज इक्वल टू थीटा बाई 2. Now, AB vector in terms of the position vectors of points A and B vector. देखिए, AB वेक्टर को अगर पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो इसका मतलब क्या होगा? AB वेक्टर इज इक्वल टू OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर. कीप इन माइंड, AB वेक्टर इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A. So AB vector is equal to OB vector minus OA vector. It's very important. Second point आप 2D और 3D में भी पढ़ते हैं, उनको वेक्टर की फॉर्म में लिखा गया है. Position vector of a dividing point. The position vector of the points dividing the line AB in the ratio mn internally or externally are these. AB कोई वेक्टर है, समझ रहे हैं मेरी बात? आप पेन पेपर लीजिए. AB कोई वेक्टर है. A का पोजीशन वेक्टर स्मॉल a वेक्टर है और B का पोजीशन वेक्टर स्मॉल b वेक्टर है. Let AB is any vector and let AB vector is equal to OB vector minus OA vector, that is B vector minus A vector, because position vector of A is OA vector, which is small a vector,
and position vector of B is OB vector, which is small b vector. Now, any vector is internally dividing this AB vector in the ratio of m raised to n. If this vector is dividing the given vector AB is internally in the ratio m raised to n, then this vector, that the position of this vector will be mb plus na divided by m plus n. And if this vector divides externally, then the position vector of this vector will be mb minus na divided by m minus n. M and n, these are scalars. m raised to n में internally divide कर रहा है, तो position vector mb vector plus na vector upon m plus n हो जाएगा, और externally divide कर रहा है तो mb vector minus na vector upon m minus n हो जाएगा, where m and n are scalars, and a vector and b vector, small a vector and small b vector are the position vectors of capital A vector and capital A and capital B vectors, right? तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं. अब ये जो नेक्स्ट टॉपिक है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन का है. ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि इसी टॉपिक से रिलेटेड बाकी टॉपिक्स भी हैं. अगर लीनियर कॉम्बिनेशन आज हम ले लेते हैं तो इससे रिलेटेड जो बाकी टॉपिक्स होंगे, जैसे टेस्ट ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, टेस्ट ऑफ कोप्लेनरिटी, टेस्ट ऑफ कोप्लेनरिटी ऑफ 4 पॉइंट्स, लीनियरली डिपेंडेंसी, लीनियर इंडिपेंडेंसी, these all are correlated to linear combination of vectors. So we cannot start today linear combination of vectors. So यहाँ तक कोई डाउट है तो आप बताइए. Yes, I am here. You can ask me anything. No doubt, sir. Who are you? Very good. Yes. Everybody understood what I have taught today? Any clarification you want? Any doubt? Any question you want to discuss with me? Anything you want to ask me, you can ask me. Divya, second point. Sir, can you repeat once again the second point? Divya, which second point you are talking about? Previous one. Okay, position vector of a dividing point. Divya? Okay. Okay. Divya, देखिए एक पेन पेपर लीजिए आप. Please. Divya, take a pen and paper with yourself, and I think everybody must have the pen and paper with yourself. Divya, have you taken the pen and paper with yourself? Okay. Fine. अब दिव्या आप एक काम कीजिए, एक वेक्टर बनाइए, ए बी वेक्टर बनाइए. एक पॉइंट ए डाल दीजिए कैपिटल ए, और दूसरा पॉइंट कैपिटल बी डाल दीजिए, और उन दोनों को ज्वाइन करने वाली एक लाइन बना लीजिए, ए बी वेक्टर, ए से बी की डायरेक्शन में, राइट? अब जो कैपिटल ए पॉइंट है उसका पोजीशन है स्मॉल ए वेक्टर, मतलब ओ ए वेक्टर इज स्मॉल ए वेक्टर, and the position vector of B, capital B, point B, is OB vector, which is small b vector, right? So OA vector is equal to small a vector and OB vector is equal to small b vector. Now, अब ये जो A B लाइन सेगमेंट है, इसको मान लीजिए कोई तीसरा वेक्टर, कोई भी तीसरा वेक्टर
m रेस टू n के रेशो में इंटरनली कट कर रहा है। तो दिव्या आप एक काम कीजिए, इसको कहीं से भी एक वेक्टर के थ्रू इंटरसेक्ट कर दीजिए, क्रॉस, और m रेस टू n उसमें शो कर दीजिए कि m रेस टू n में ये इंटरसेक्ट कर रहा है। कर दिया दिव्या? ओके। अब जहां पर ये तीसरा वेक्टर इंटरसेक्ट हो रहा है, वो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, उस इंटरसेक्शन पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? उस इंटरसेक्शन पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर डिवाइडेड बाय एम प्लस एन वेक्टर, एम प्लस एन। उस इंटरसेक्शन पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा एम बी प्लस एन ए डिवाइडेड बाय एम प्लस एन। दिव्या, हैव यू गॉट इट? वेरी गुड। अब इसी चीज को इंटरनली इंटरसेक्ट ना करके एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कीजिए। मतलब ए बी वेक्टर लाइन को एज इट इज रहने दीजिए और उससे कुछ डिस्टेंस पे एक दूसरी क्रॉस लाइन खींचिए जो इसको इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, लेकिन हाँ इसके ऑपोजिट खींचिए, ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचिए। और हम ये एज्यूम करते हैं कि ये जो लाइन है ये ए बी वेक्टर को m रेस टू n में इंटरसेक्ट कर रही है। नो, पैरेलल नहीं दिव्या, पैरेलल नहीं, बिल्कुल ऑपोजिट। अभी जो आपने लाइन ड्रॉ की थी दिव्या, वैसे ये लाइन एक्सटर्नली ड्रॉ कीजिए जो इसको इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। ओके। अब वो जो दूसरा वेक्टर है वो इस ए बी वेक्टर को हम एज्यूम करते हैं m रेस टू n में इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्सटर्नली बोलते हैं इसे। तो फिर वो जो दूसरा वेक्टर आपने बनाया है, वो वेक्टर जहां पे इंटरसेक्ट इस वेक्टर से हो सकता है, और अगर इस वेक्टर को मैं बड़ा कर दूं, इस वेक्टर को मैं आगे एक्सटेंड कर दूं, तो वो जो नया वाला वेक्टर है वो इस वेक्टर को जिस पॉइंट पर एक्सटर्नली इंटरसेक्ट होगा उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर डिवाइडेड बाय एम माइनस एन होगा। दिव्या, आई थिंक आई एम वेरी मच क्लियर। ओके, ओके दिव्या, ओके, yes, thank you Divya, thank you. Any other doubt, anybody? Okay class, very good, thank you, thank you, thank you. In next class we will talk about linear combination of vectors, linearly dependent vectors, linearly independent vectors, their properties, their applications, and so on. Till then, keep safe, keep healthy with your family. Thank you, thank you very much. हेलो हेलो। हाँ आइए। हेलो भाई रिकॉर्ड हो भाई। रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। अरे भाई बर्थडे है मेरा। हाँ भाई, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। बहुत सर क्या मजे चला करो गया? आज। सर चला गया हाँ, क्या? अरे रिकॉर्ड नहीं चैट हो चला रहा गया है, लेकिन रिकॉर्ड हो रहा है। अभी नहीं हो रहा रिकॉर्डिंग? है। ऑफ कर दिया सर, जब चला जाता है उस टाइम ऑफ कर हाँ दिया। रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। हो रहा है क्या? अरे कुछ कुछ रिकॉर्ड मत हो रहा है। बोलो सर, रिकॉर्डिंग करना भूलेगा सर। चलो हैप्पी कोई नहीं, बर्थडे। रहने दो। अरे थैंक्स भाई। बर्थडे नहीं, अरे ऐसे ही मजे ले रहे हैं। अरे साला रिकॉर्ड है रे। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग चालू है, रिकॉर्डिंग चालू है। चल ठीक है, कल मिलते हैं फिर नया बर्थडे के साथ। चलो भाई। ग्रुप में आ जाओ, ग्रुप में आ जाओ।
হ্যালো অয়ন, অয়ন হ্যালো, বল। কি করছিস বস? শুয়ে আছি। সব ঠিকঠাক? তুই যাচ্ছে? আর রেকর্ডিং হচ্ছে, ইমানিস আছে। বন্ধ কর বাড়ি। এই বন্ধ কর পালিয়ে পালাচ্ছি আমি।